हेलो फ्रेंड्स, आई एम डी सावन। स्वागत है आपका CM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह 10th क्लास बिहार बोर्ड हिस्ट्री का VVI क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देख लीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए। एक बार ना सही 2 बार देख लीजिए तो सारी क्वेश्चन याद हो जाएगा और 100% गारंटी के साथ इससे बाहर ना आए गया है और ना ही जाएगा। वैसे तो शायद सभी साइंस मैथ की कोचिंग में 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई कम होती होगी, वैसे में आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलते हैं बिना किसी लेट का, हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं भी 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ, यदि मुझे मदद ना करेंगे तो किसे मदद करेंगे। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समाजवाद का भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी वर्ग द्वारा मजदूरों को शोषण चरम उत्कर्ष पर था? किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरम उत्कर्ष पर था? किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी वर्ग द्वारा मजदूरों को शोषण चरम उत्कर्ष पर था, मतलब ज़्यादा अच्छा था, वह औद्योगिक क्रांति। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था का उत्पादन के सभी साधनों और कारखानों का विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज के विभाजन के कितने वर्ग हो गया है? औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया है? 1 कि 2, 3 कि 4? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? फूरिये, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता सेंट साइमन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवेन, मार्क्स, एंजल्स, लेनिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओवेन। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक ओवेन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? लुई ब्लो, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। यूटोपियन समाजवादी का सदस्य कार्ल मार्क्स नहीं था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत अत्यंत विवेक क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुई थी। जर्मनी देश में हुई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? रूस, फ्रांस, जर्मनी, लंदन? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, मार्क्स एंड एंगल्स? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन मार्क्स एवं एंगल्स ने की थी। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन मार्क्स एवं एंगल्स ने की थी। दोस्तों, ये बहुत विवेक क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? मार्क्स एवं एंगल्स ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
समयावधि घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुए? समयावधि घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुए? समयावधि घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। समयावधि घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिनटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा तृतीय इंटरनेशनल को ही कॉमिनटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? तृतीय इंटरनेशनल क्या कहते हैं? कॉमिनटर्न 1919 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ या द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ या द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? 1848, 1890, 1889, 1830। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1889। 1889 ईस्वी को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ या द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ को ही प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुए? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुए? 1870, 1864, 1890, 1871। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1864। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 1864 ईस्वी को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 1864 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? अप्रैल थीमिस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लो। इसका वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए मेरे साथ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी, ये अत्यंत विविध क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। और उसी दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, संसद, डयूमा, इनमें से कोई नहीं। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को डयूमा कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? 3 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 6 जनवरी 1905, 8 जनवरी 1905। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 जनवरी 1905। खूनी रविवार कब हुआ था? ये रूस में हुआ था
खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रसपुटिन कौन था? रसपुटिन एक आदमी था, कौन था? समाज सुधारक या भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक, वैज्ञानिक? रसपुटिन एक भ्रष्ट पादरी थे। रसपुटिन एक कौन थे? भ्रष्ट पादरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लेखनोव था। प्लेखनोव था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखनोव था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में एक रूसी क्रांति हुआ था, तो उस समय किस जार का शासन था? निकोलस, तो इसका आंसर होगा निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय का शासन था रूस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निहिलिस्ट आंदोलन। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? रूस, जापान, हॉलैंड, इंग्लैंड। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा रूस। रूस से निहिलिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी को। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? 1883 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 ईस्वी को। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, इस तो कब हुई? नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? दोस्तों ये चैप्टर ज़्यादातर रूस में ही सीमित है, इसलिए रूस का ही हर सवाल पूछा जा रहा है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी को। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी को। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया है? वर्ता का, हड़ताल का, विद्रोह का, आतंक का? तो रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए आतंक का मार्ग अपनाया, आतंक का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में का सम्राट होता है, मतलब रूस का बादशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कृषक दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? जो 1861 ईस्वी में समाप्त की थी। रूस में कृषक दासता किसने समाप्त की, मतलब किस सम्राट ने या जार ने उसकी समाप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन, 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? फरवरी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 किस देश के साथ की, किस राष्ट्र के साथ की? लेनिन रूस का सम्राट जार था, जो एक तो संधि किया था उसका नाम है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि, 1918 ईस्वी में किया था। तो किस देश के साथ किया था? उसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस देश के साथ की? जर्मनी के साथ की। लेनिन ने किसके साथ की? जर्मनी के साथ। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की? जर्मनी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? 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 तो लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन या मार्क्स? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने तैयार की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया।
लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमिंटर्न की स्थापना का क्या उद्देश्य था? कॉमिंटर्न को जो स्थापना किया था तो उसका क्या उद्देश्य से स्थापना किया था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा साम्यवाद का प्रचार करना। कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य है साम्यवाद का प्रचार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? आंसर सोवियत संघ। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ। तो करेक्ट आंसर रहेगा सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता थी, गुप्त पुलिस बोलते हैं उसको, सीक्रेट पुलिस। चेका क्या था? पुलिस दस्ता थी। ध्यान रखना दोस्तों, चेका क्या था? पुलिस दस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए थे? भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए थे? लेनिन ने दिए थे। भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए थे? लेनिन ने दिए थे। रूस का जार था, बाद में रूस का जार बना, पहले निकोलस द्वितीय था। भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए? लेनिन ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति NEP, नॉन इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, 1923 ईस्वी को, 1924 ईस्वी को? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी को हुआ था। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का भंग कब हुआ था? 1991, 1985, 1964, 1952। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 ईस्वी में। थैंक यू दोस्तों, ये था आप 48 क्वेश्चंस चैप्टर 2 के, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ मैं आते रहूँगा, अगली वीडियो पर मिलते हैं फिर। थैंक यू।